10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट और ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश के अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। पिछले कई सालों से हमने लगातार कई सारी वीडियोस पोस्ट की हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर उनको कैसे कम टाइम पे सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए जो उन्हें सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए, कैसे कम चैप्टर्स करके भी अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, क्या सही तरीका होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्या बोर्ड के रूल हैं जिससे एग्जामिनर जब पेपर आपका चेक करे तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर दे सके। ऐसे कई सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे पोस्ट की हुई है, और अगर आप पता करेंगे तो लगातार हम कुछ सालों से जो है हम नंबर 1 प्लेटफॉर्म रह चुके हैं, जहां पर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हमें सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, हमारी चीजों को फॉलो करते हैं और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा ज्यादा मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए भी लेकर आए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम 2024 के अटेम्प्ट के लिए क्या फेस कर रहे हो, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेकर के हम वीडियो के माध्यम से आपको क्या सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो के दरमियान मैं आपको एक गुड न्यूज भी दे देना चाहता हूं। गुड न्यूज ये है दोस्तों कि दंगल बैच, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैच होती है हमारे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, वो जल्द ही गुरुवार के दिन क्या लॉन्च होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने एक फॉर्म का लिंक दे दिया, अगर आपने फिल नहीं किया तो जाके फिल कर दो, ठीक है, जिससे आपकी जो एक स्लॉट है वो आपकी फिक्स हो जाएगी कि जब कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको क्या पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए टॉपिक पे फिर वापस आते हुए आज हम बात करने वाले हैं हमारे अनसीन पैसेज के बारे में। अब अनसीन पैसेज में आपको दिक्कतें क्या आती है? दिक्कतें ये होती हैं कि सर हमने अब अनसीन पैसेज कभी देखा नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता, एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, और साथ ही साथ अनसीन पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता। तो उन सारी चीजों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए जिससे हमारे अनसीन पैसेज की भी मार्क्स हमें मिल जाए और हम अच्छा खासा क्या मार्क्स क्या स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम चीजों को बात करते हैं। तो सबसे पहला सही तरीका क्या होता है? सबसे सही तरीका ये है कि जब कभी भी आपके पास पेपर मिलते हैं तो पेपर जनरली आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले मिल जाते हैं आपके पेपर स्टार्ट होने के। तो उस दरमियान आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है, तो आप सबसे पहली चीज क्या करो, आपका जो पैसेज है उस पैसेज को सबसे पहले अच्छे से रीड करो। लेकिन रीड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस उसमें मेंशन हो गए उन क्वेश्चंस को क्या रीड करो। अब क्वेश्चन रीड करने क्यों बोल रहा हूं, जो क्वेश्चंस को आप रीड करोगे तो क्वेश्चन रीड करते टाइम आप क्या करो, उन क्वेश्चंस में जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरलाइन करके क्या रख लो, या फिर आपके जो आंसर शीट होती है आंसर शीट में क्या बाजू में क्या लिख के रखो। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जब आप पैसेज रीड करोगे तो वो कीवर्ड आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा, और जब आप रीड करोगे तो आपको वो जो कीवर्ड है वो वहां पे पैसेज में क्या देखने मिलेगा। तो पैसेज में आपको कीवर्ड देखने मिलेगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये कीवर्ड तो आप क्वेश्चन में भी दिया हो, तो आप क्वेश्चन चेक करोगे और आंसर चेक करोगे तो वहां पे आपको आंसर जो मिलने का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, और सही आंसर की जो प्रोबेबिलिटी वो भी क्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तीसरी चीज जो होती है, तीसरी चीज ये है कि आप जब पैसेज रीड करो तो सबसे पहली चीज जो पहला पैराग्राफ होता है उस पहले पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पहला स्टैंजा आप बहुत अच्छे से रीड करते हो, पहला पैराग्राफ होता है उसे बहुत अच्छे से रीड करते हो, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि ये जो पैसेज किस के बारे में, किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, क्या थीम पजेस कर रहा है, जिससे आपके जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है वो भी आपको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या उसके सही मायने हैं, इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो क्या लेकर हाजिर हो सकूं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लुक फॉर द कंटेक्स्ट क्लूज। अब यहाँ पे अब आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट आपके अनसीन पैसेज में आता है, जहां पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या पूछे जाते हैं, जहां पे आपको बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम्स आप पैसेज में से क्या ढूंढ के लिए। तो उस चीज में होता क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब तो आपको मालूम रहता है, लेकिन पैसेज में कौन सा वर्ड होगा उसके बारे में आपको नहीं मालूम रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पैसेज को जब रीड करो, तो पैसेज को रीड करो तो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि उस पर्टिकुलर जो वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। जैसे आप सेंटेंस रीड करते हो तो आपको आइडिया आता है कि सेंटेंस हमें बताना क्या चाहता है, ये सेंटेंस पजेस क्या करना चाहता है, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना, वोकैबुलरी वाला पार्ट सॉल्व करना चाहिए। फिर सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना मल्टीपल चॉइस में। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहली चीज क्वेश्चंस क्या कर लो, क्वेश्चन को रीड कर लो, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अब उसमें से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी चेक करो कि भैया इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो पैसेज से रिलेटेड ही होता है। तो अगर आप पैसेज को अच्छे से रीड करते हो, पैसेज में अगर ध्यान से रीडिंग का टाइम देते हो, तो वहां पे आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इसका भी आंसर क्या दे सकते हो।
फिर आता है रेफर बैक टू पैसेज। अब अगर ऐसा होता है कि जहां पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है, आप इधर उधर ना टेंशन में ना बैठते हुए आप क्या करो, पैसेज को वापस से दोबारा एक बार रीड करो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो कभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, वापस से पैसेज रीड करो, जिससे आपकी जो चीजें हो जाएगी वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। समराइज वाइल रीडिंग, जब आप पैसेज रीड करो तो आप क्या करो, जो स्टोरी है उस स्टोरी को एक बार बिल्ड कर लो अपने दिमाग में कि बेसिकली इस पैसेज में कहा क्या गया है, स्टोरी लाइन चल रही कैसी है, जो कंटेक्स्ट है वो फ्लो कैसे कर रहा है, इसके बारे में आप एक समरी क्या कवर क्या कर लो। फिर लास्ट हमारा क्या है, मैनेज योर टाइम। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके टाइम को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो इंग्लिश का पेपर अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज, तो वहां पे इंग्लिश का जो पेपर होता है वो सबसे ज्यादा लेंथी माना जाता है। और ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें मार्क्स कम क्यों आते हैं, रीजन ये नहीं होता उनको आता नहीं, रीजन ये हो जाता है कि पेपर छूट जाते हैं, कई बार चीजें वो गलत तरीके से अटेम्प्ट कर देते हैं, ऐसे कई सारी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है उनका मार्क्स क्या कट कर है। तो आपके टाइम को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए करना क्या है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो अभी से आप क्या करो, अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो पेपर्स का, जो आपके सैंपल पेपर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करना चालू कर दो, जो पीवाई की जो उनको प्रैक्टिस करना चालू कर दो, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में ये चाहिए कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे कौन सा कितना टाइम क्या देना चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर मन में कुछ भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए उसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना।